हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन लाइंस एंड एंगल्स। आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाएंगे। थियोरेटिकली तो हमने सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं, बट जैसे जैसे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे आपको और भी हेल्प मिलेगी। आप कोई भी क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस, आपको उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस उसमें आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एंगल पीओएस क्या है? एंगल पीओएस, ये एंगल पीओएस हुआ, राइट? दिस इज इक्वल टू एक्स डिग्री। मैं यहां लिख देता हूं एंगल पीओएस इज इक्वल टू एक्स। एंड ये जो रे है, रे ओ आर है, ये पीओएस को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है रे ओ आर इज बाइसेक्टर ऑफ पीओएस एंड रे ओ टी इज बाइसेक्टर ऑफ एसओ क्यू। तो ये अगर एंगल एक्स है, ये पूरा एक्स है, ये पूरा x है, ये पूरा एंगल जो है, ये इतना बड़ा एंगल x है, तो ये क्या हो जाएगा x/2 और ये क्या हो जाएगा x/2, राइट? बाइसेक्टर इज नथिंग बट इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। सो ये जो लाइन है, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ये जो लाइन है ये पीओएस को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये पीओएस इज x, देन ये एंगल पीओआर हो जाएगा x/2 एंड आरओएस भी हो जाएगा x/2। मेक सेंस? और एंगल एसओ क्यू को भी बाइसेक्ट कर रहा है रे ओटी। तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। सो लेट्स से अगर ये पार्ट y है तो ये पार्ट भी y होगा, राइट? क्योंकि एंगल 2y, ये एसओ क्यू अगर 2y है तो ये y हो जाएगा, ये y हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओटी इज द बाइसेक्टर। नाउ नाउ फाइंड एंगल, हमें क्या पता करना है? एंगल आर ओ टी, क्वेश्चन मार्क। मैं इसको ब्लैक करता हूँ। आर ओ टी हमें पता करना है, राइट? सो आर ओ टी क्या है? आर ओ टी इज दिस वन। ओके, ठीक है। अब आते हैं, हमें पता है कि ये जो लाइन है पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? ये यहां से यहां, ये पूरा एंगल, ये 180 डिग्री होगा। स्ट्रेट एंगल का कॉन्सेप्ट, राइट? एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, और पीओ क्यू किससे किससे बना है? पीओ क्यू बना है हमारा एंगल पीओएस से बना है, राइट? एंड एंगल एसओ क्यू से बना है। ठीक है, 180 डिग्री, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो एंगल एसओ क्यू क्या हो जाएगा? एंगल एसओ क्यू क्या हो जाएगा? पीओएस हमें पता है एक्स है, राइट? तो एंगल एसओ क्यू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस एक्स हो जाएगा। अब हमें आर ओ टी पता करना है, और एसओ क्यू को मैंने क्या बोला है? एसओ क्यू, एंगल एसओ क्यू क्या है? एंगल एसओ क्यू इज नथिंग बट एंगल एसओ टी प्लस एंगल टीओ क्यू। हमने y डिग्री दोनों को बोला है, सो y प्लस वाई, सो ये 2y है। सो 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स, हम बोल सकते हैं, राइट? बोल सकते हैं, राइट? एंड y को हम क्या बोल सकते हैं? 2 से डिवाइड कर देंगे हम, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये माइनस x/2, ये हम बोल सकते हैं, राइट? y इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस x/2। अब हमें पता करना है एंगल आर ओ टी। सो आर ओ टी क्या हो जाएगा? आर ओ टी इज नथिंग बट ये वाला एंगल है, राइट? आर ओ टी, ये पूरा एंगल। सो हमें ऑलरेडी पता है वो एंगल क्या है? आर ओ एस, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी। और एंगल आर ओ एस क्या है? x/2 है, ये हमें पता था, राइट? क्योंकि पीओएस, ये पूरा पीओएस इज एक्स, और ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये x/2 हो गया, राइट? एंड एस ओ टी हमें पता है, एंगल एस ओ टी इज नथिंग बट y है। सो y की वैल्यू क्या है? x/2 प्लस 90 डिग्री माइनस x/2, राइट? ये y की वैल्यू होगी 90 डिग्री माइनस x/2। ठीक है, x/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आंसर होगा? 90 डिग्री। सो हम बोल सकते हैं एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से एक बार एनालाइज करके देखिए, खुद से सॉल्व करके देखिए, ये आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इन फिगर ओ पी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस आर फोर रेज। ठीक है, ना प्रूव दैट पी ओ क्यू, सो पी ओ क्यू ये है, ठीक है, क्यू ओ आर ये है, ठीक है,
SOR इज दिस वन, ठीक है, एंड दूसरा कर लेते हैं POS इज दिस वन। ये सारे मिलके 360 डिग्री होते हैं। सो हम क्या करेंगे, हम इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। ये जो OQ है, OQ को हम थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, राइट। लेट्स से इसको हम बोल देते हैं T। सो TOQ एक स्ट्रेट लाइन हुई, राइट। सो मैं यहां लिख देता हूं TOQ इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर TOQ स्ट्रेट लाइन है तो एंगल TOQ क्या हो जाएगा, एंगल TOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। स्ट्रेट लाइन एंगल के कॉन्सेप्ट से हम जानते हैं, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं एंगल TOP प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये पार्ट एंड ये पार्ट 180 डिग्री होगा, राइट। वही मैंने लिखा है, TOP एंड POQ इज 180 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं दिस एंगल एंड ये पूरा एंगल, राइट। ये स्ट्रेट लाइन है, राइट। TOQ इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये पूरा का पूरा एंगल इज 180 डिग्री हम बोल सकते हैं। तो ये दोनों एंगल किस एंगल से बने हुए हैं, ये हो जाएगा एंगल TOS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री हम बोल सकते हैं, राइट। एंगल TOS एंड SOQ इज 180 डिग्री। SOQ क्या है, SOQ क्या है, ये पूरा एंगल SOQ है, राइट। ये किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है आपको एंगल SOR एंड एंगल ROQ से, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं, राइट। SOQ को मैंने ब्रेक कर दिया, विच इज नथिंग बट SOR प्लस ROQ। अब ये मेरा पहला इक्वेशन था और ये मेरा दूसरा इक्वेशन। अगर इस दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, एंगल, मैं यहां लिख देता हूं एडिंग 1 प्लस 2, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं। सो हमारे पास क्या आएगा, एंगल TOP प्लस एंगल POQ, ठीक है, प्लस एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ। ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने ऐड किया और राइट हैंड साइड को भी मैं ऐड करूंगा, विच इज 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इज नथिंग बट 360 डिग्री, राइट। ये लेफ्ट के सारे आइटम्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड राइट के 180 डिग्री को ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं हमें क्या प्रूफ करना था। POQ, ROQ को मैं QOR भी लिख सकता हूँ, राइट। SOR एंड POS। अब POS क्या है, ये TOP प्लस TOS, अगर मैं इसको यहां लिख दूं TOP प्लस TOS, इन दोनों को मैं साथ में लिख रहा हूं, राइट। इसको एंड इसको मैं यहाँ पे साथ में लिख रहा हूँ, प्लस एंगल POQ प्लस एंगल SOR एज इट इज लिख रहा हूँ, एंड एंगल ROQ को मैं QOR भी बोल सकता हूँ, राइट। ये जो एंगल है ROQ, दिस वन, ये एंगल को ROQ को मैं QOR भी बोल सकता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ QOR इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। अब TOP और TOS क्या है, TOP इज दिस एंगल, ठीक है, एंड TOS इज दिस एंगल, राइट। तो ये पूरा एंगल क्या हो रहा है, दिस इज नथिंग बट POS। तो मैं लिख सकता हूँ POS प्लस बाकी के वैसे ही रहेंगे, POQ प्लस SOR, ठीक है, प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमें यही प्रूफ करना था, राइट। POQ आ गया, QOR आ गया, SOR आ गया एंड POS आ गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये था, एक ऐसे रेज बने हुए थे, ठीक है, जो भी है, और ये बोला था कि सम ऑफ ऑल ऑफ दिस एंगल्स 360 डिग्री। तो एनीवेज हमें पता है कि सर एक एक लाइन पे ये 180 डिग्री होता है, राइट। ये 180 डिग्री होता है और इस साइड भी 180 डिग्री होता है। तो पूरा जो सर्कल होता है, सर्कल इज नथिंग बट 360 डिग्री। तो दिस इज अ नोन थिंग, हमने बस उसको प्रूव कर दिया, राइट। तो हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड करके एक स्ट्रेट लाइन बना लिया। ये पता है कि 180 डिग्री है और ये पता है कि 180 डिग्री है।
तो ये 360 डिग्री तो आ ही है, बस वही हमने किया है। इट्स जस्ट दैट जो भी क्वेश्चन में उसने एंगल्स के नेम दिए थे वही नेम्स डाल के हमने उसको प्रूव किया। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल ए बी, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ए ओ सी एंड बी ओ ई। सो ए ओ सी अगर x है, ए ओ सी एंड बी ओ ई इज, तो मैं ए ओ सी को x लिख देता हूं, तो बी ओ ई क्या हो जाएगा 70 डिग्री माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री, तो ए ओ सी ये एंगल है, इसको मैं x लिख देता हूँ, एंड बी ओ ई क्या है, बी ओ ई इज दिस एंगल विच इज 70 माइनस एक्स, लिख सकते हैं हम इसको, राइट। एंड एंगल बी ओ डी, बी ओ डी हमें मिला है, हमें पता है बी ओ डी इज 40 डिग्री दिया हुआ है, राइट। अब हमें पता करना है व्हाट इज एंगल बी ओ ई। मैं एक दूसरे कलर से लिख देता हूं, एंगल बी ओ ई, हमें यही एंगल पता करना है बी ओ ई, ये जो 70 माइनस एक्स हमें ये पता करना है। एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, सी ओ इज दिस वन, राइट, ये भी हमें पता करना है, ये क्या है, लेट्स से इसको y बोल देते हैं। ठीक है, तो हमें x एंड y को सॉल्व करना है, राइट। हमने इसको इक्वेशन की तरह कन्वर्ट कर दिया। अब हमें पता है स्ट्रेट लाइन है, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो ये पूरा एंगल कितना होगा, पूरा एंगल 180 डिग्री होगा, हमें ऑलरेडी पता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 70 डिग्री माइनस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। एक्स एक्स कैंसल्स आउट, सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, राइट। सो y क्या आ गया हमारा 110 डिग्री। ठीक है, सीओई हमारा 110 डिग्री आ गया, राइट। अब ये जो लाइन है, लाइन सी डी, अगर मैं इसको भी दूसरे कलर से ड्रॉ करूं, लेट्स से ब्लू कलर से, अब ये जो लाइन है लाइन सी डी, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, राइट। तो हम इसमें भी बोल सकते हैं कि एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल डी ओ बी, ये भी 180 डिग्री हम बोल सकते हैं, राइट। ये पूरा का पूरा एंगल इज 180 डिग्री हम बोल सकते हैं, राइट। ये पूरा का पूरा एंगल 180 डिग्री, राइट। तो सीओई क्या है, हमें सीओई पता चल गया 110 डिग्री है। बीओई क्या है, बीओई तो हमें पता करना है, राइट। बीओई हमें पता करना है। एंड डीओबी क्या है 40 डिग्री, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे हमें एंगल बीओई भी मिल जाएगा, विच इज नथिंग बट इन दोनों को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, सो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री माइनस 40 डिग्री, सो एंगल बीओई हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 110 एंड 40 इज 150, 180 माइनस 150 इज नथिंग बट 30 डिग्री। सो एंगल बीओई हमारा 30 डिग्री आंसर आ गया। सो सीओई हो गया 110 डिग्री एंड बीओई हो गया हमारा 30 डिग्री। मेक सेंस? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, इफ पी ओ वाई इज 90 डिग्री, तो ये एंगल इज 90 डिग्री दिया हुआ है, एंड ए इज टू बी इज 2:3, सो ए इज टू बी इज टू 2:3। अच्छा, जब भी रेशियोज दिए रहे ना तो आप उसको अज्यूम कर लो a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 3x। इससे काफी सिंपल आसान हो जाती है। आई नो एक और तरीका है, लाइक आप 2/5 लोगे a को एंड b को 3/5 लोगे, वो भी कर सकते हो, लेकिन मैं ये प्रेफर करता हूँ a इज इक्वल टू 2x, b इज इक्वल टू 3x। इनका रेशियो निकालोगे तो 2x/3x क्या आएगा, 2/3 आ गया, 2:3, राइट। तो आप ये ले सकते हो, ठीक है। एंड x की वैल्यू आएगी तो जो भी x की वैल्यू आएगी मल्टीप्लाइड बाय 2 विल गिव यू a एंड मल्टीप्लाइड बाय 3 विल गिव यू b। ठीक है, सो a इज इक्वल टू 2x हो गया, b इज इक्वल टू 3x हो गया। अब हमें c पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो a एंड b की वैल्यू पता कर लेते हैं। so, हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस 90 डिग्री, ये एक स्ट्रेट लाइन है, राइट। एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन,
तो स्ट्रेट लाइन पे क्या होता है 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है, सो हम इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री, राइट। और ए और बी की वैल्यू क्या हमने अज्यूम की है 2x प्लस 3x, उनका रेशियो दिया हुआ था, उसके बेसिस पे ये आया, प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेक सेंस। तो ये 5x हो जाएगा, 90 को उधर ले जाएंगे, 180 माइनस 90 डिग्री क्या आएगा 90 डिग्री, राइट। सो x की वैल्यू क्या हुई 90/5 विच इज नथिंग बट 18, 90 डिवाइडेड बाय 5 इज 18 डिग्री, सो x की वैल्यू आ गई 18, राइट। तो a की वैल्यू, सो a इज व्हाट, a इज 2x, राइट। सो 2 into 18, सो ये क्या हो गया, a हो गया हमारा 36 डिग्री, एंड b क्या है 3x है, राइट। सो b हो जाएगा 3 into 18 which is nothing but 3 8 are 24 to 54 degrees. So b आ गया हमारा 54 डिग्री। अब हमें c पता करना है, तो नाउ वी ऑल्सो नो दैट एम एन जो है, ये जो लाइन है एम एन, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, so ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा, राइट। सो हम बोल सकते हैं b प्लस सी, मैं इसको ब्लैक से लिख देता हूँ, लेट मी डिलीट दैट। सो हम बोल सकते हैं b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, b की वैल्यू 54 डिग्री है, c हमें पता करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 54, ये क्या आएगा ये आ जाएगा 6, ये 2, 126 डिग्री, राइट। तो मैं यहाँ कहीं लिख देता हूँ c इक्वल्स 126 डिग्री। मेक सेंस, काफी सिंपल है, आप प्रैक्टिस कीजिए इस टाइप के प्रॉब्लम्स, आपको काफी सिंपल लगने लगेगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, एंगल पी क्यू आर, ये एंगल एंड ये एंगल एंड पी आर क्यू आर इक्वल, तो अगर ये x है तो ये भी x है, ठीक है, दिया हुआ है। देन प्रूव पी क्यू एस दिस एंगल एंड पी आर टी दिस एंगल इज इक्वल, ये हमें प्रूव करना है। अच्छा, अगेन इसमें स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है एस टी क्या है, ये लाइन एस टी क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, राइट। तो ये पूरा पूरा एंगल क्या होगा, ये पूरा एंगल क्या होगा 180 डिग्री, ये पूरा एंगल क्या होगा 180 डिग्री, राइट। तो अगर ये x है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स, राइट। तो मैं बोल सकता हूं एंगल पी क्यू एस, तो मैं बोल सकता हूं एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स, क्योंकि अगर ये x है तो ये 180 माइनस एक्स होगा, राइट। और एंगल पी आर टी को मैं क्या बोल सकता हूँ 180 डिग्री माइनस एक्स बोल सकता हूँ, क्योंकि ये x है तो पी आर टी क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स। तो हेंस प्रूव्ड एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। दोनों की वैल्यू, अब x की आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, दोनों की वैल्यू तो सेम ही आएगी, राइट। हेंस दिस इज प्रूव्ड। नेक्स्ट, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So it is saying that OR is a perpendicular to line PQ, ठीक है। अगर OR is perpendicular तो ये एंगल इज 90 डिग्री। जब भी क्वेश्चन में perpendicular to a line दिया रहे, so let's say this line is perpendicular to this line, so this angle will always be 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री होगा, and 90 plus 90 is 180 डिग्री। we already know that straight line पे 180 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है, कुछ इक्वेशन ऐसे प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम एंगल आर ओ एस को कुछ अज्यूम कर लेते हैं। आर ओ एस, लेट्स से आर ओ एस इज एक्स, तो आर ओ एस क्या हो जाएगा, ये एंगल एक्स है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये एंगल एक्स है तो ये एंगल क्या होगा, एनी गेसेस। वी ऑलरेडी नो दैट दिस इज 90 डिग्री, राइट। और ये पूरा 180 डिग्री है, तो ये 180 माइनस 90 कितना बचा 90 डिग्री, तो ये एंगल पूरा का पूरा 90 डिग्री हम बोल सकते हैं। तो अगर ये पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री है और हमें पता है ये x है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स हम बोल सकते हैं, राइट। अब आर ओ एस को हमने x मान लिया। अब सेकेंड हाफ ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे आते हैं, ये क्या है हाफ इंटू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्यू ओ एस क्या है,
So QoS is nothing but your QOR plus ROS, ठीक है, माइनस POS, ठीक है। और QOR क्या है? QOR is nothing but 90 डिग्री, राइट। एंड ROS को हमने अज्यूम किया x, ठीक है, ROS को हमने यहाँ पे अज्यूम किया हुआ x। और POS क्या है? POS हमने देख लिया था, अगर ये x है तो ये 90 माइनस x है, ठीक है। तो इसको मैं 90 माइनस x लिख सकता हूँ ऐसे ब्रैकेट में। तो ये इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 90 डिग्री प्लस x माइनस 90 डिग्री प्लस x, राइट। 90 90 विल कैंसल आउट, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू 2x विच इज नथिंग बट x, राइट। तो राइट साइड क्या आया, ये भी x आ गया। सो x इक्वल टू x, ये तो ऑलरेडी प्रूफ हो गया, राइट। हमने ROS को x अज्यूम किया था और इस इक्वेशन को सॉल्व करके भी x की वैल्यू आ गई, तो हेंस प्रूफ दैट ROS इज वॉट एवर दिस लंबा सा इन्होंने जो भी लिखा था, राइट, हाफ ऑफ एंगल QoS माइनस एंगल POS, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज 64। अब इसमें कुछ फिगर नहीं दिया हुआ है, हमें फिगर बनाना है। तो ये XYZ इज 64, राइट। तो ये एक्यूट एंगल ये 90 डिग्री है, तो एक्यूट एंगल इससे छोटा होगा, कहीं यहाँ पे होगा, राइट। तो लेट्स से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। सो ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। so XYZ is 64 डिग्री, ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। एंड XY is produced to point P, लेट्स से XY is produced to point P, इसको पॉइंट P बोलते हैं। XY को एक्सटेंड करके पॉइंट P तक लाया है हमने। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है, हमने फिगर बना लिया, ये हमारा फिगर हो गया। इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP, अब ZYP कौन सा एंगल हुआ, ये, राइट, ये ZYP ये एंगल हुआ। अब बोल रहा है कि रे YQ, तो ये पॉइंट Y है, राइट। तो YQ हम कुछ ऐसा लेते हैं, ये बाइसेक्ट कर रहा है। सो बाइसेक्टर इज क्या, बाइसेक्टर क्या करता है, एक एंगल को, सो ये जो पूरा का पूरा एंगल है Y, इसको डिवाइड कर टू पार्ट्स में, राइट। अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, स्मॉल x, ठीक है। ये अगर 2x एंगल था, ये पूरा 2x एंगल था, तो उसको x एंड x में डिवाइड कर दिया उसने, इस बाइसेक्टर YQ बाइसेक्टर ने। मेक सेंस। आप खुद से ड्रॉ करके देखिए, आपको समझ में आएगा। अब हमें क्या पता करना है, फाइंड एंगल XYQ। सो XYQ इज दिस एंगल, ये XYQ हुआ, एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP। सो QYP, और ये एंगल पता करना है। मेक सेंस, मेक सेंस, ठीक है। तो हमें पता है कि दिस लाइन XYP, x, मैं इसको ब्लैक से लिख लेता हूं। हमें पता है XYP इज अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री होता है, राइट। स्ट्रेट लाइन ये पूरा का पूरा एंगल 180 डिग्री होगा, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल XYZ, ठीक है, प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल QYP इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हम बोल सकते हैं, राइट। XYZ क्या है, 64 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है। ZYQ क्या है, हमने x अज्यूम किया है। एंड QYP क्या है, उसको भी हमने x अज्यूम किया है, राइट, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2x इक्वल्स 64 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 6 गया 1, 116 डिग्री, राइट। सो x क्या आ जाएगा, 2 5 10, 58 डिग्री। x की वैल्यू आई है 58 डिग्री, ये हमारा सोल्यूशन नहीं है। हमें पता करना है एंगल XYQ। XYQ क्या है, XYQ is angle XYQ is nothing but 64 डिग्री प्लस x है, राइट। तो ये हो जाएगा 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा, 8 प्लस 4 इज 12, 6 प्लस 6 इज 12, 122 डिग्री। सो एंगल XYQ is 122 डिग्री, राइट। एंड एंगल QYP, सो QYP क्या है, ये वाला एंगल विच इज x, सो QYP is x and x is nothing but your 58 degree. Make sense?
सिंपल है, स्ट्रेट लाइन जहां भी आ गया काफी सिंपल हो जाता है, आपको बस एक्स वाई जेड अज्यूम करना है एंड देन सॉल्व करना है। मूविंग ऑन, ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अब इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि AD is a transversal, okay, AD is a transversal intersect two lines PQ and RS at point B and C. Ray B is the bisector of ABQ. So BE is bisector, right? So BE bisector है, इसका मतलब एंगल ABE will be equal to एंगल EBQ, ये हम बोल सकते हैं, राइट? राइट, हम बोल सकते हैं। तो ये एंगल X है, तो ये भी एंगल X हो जाएगा, राइट? एंड CG इज अ बाइसेक्टर ऑफ दिस BCS, तो हम बोल सकते हैं अगर ये y है तो ये भी y है, हम बोल सकते हैं, राइट? अब हमें दिया है कि BE एंड CG आर पैरेलल, प्रूव दैट PQ एंड RS इज पैरेलल। अच्छा ठीक है, सो हमें प्रूव करना है कि हमें ये नहीं पता है कि PQ एंड RS पैरेलल लाइंस, हमें वो प्रूव करना है। तो आप ये एंगल्स को करस्पॉन्डिंग अभी नहीं मान सकते हैं, बट हमें ये दिया हुआ है कि BE है, जो ये BE लाइन है एंड जो CG लाइन है, ये पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल हैं तो ये जो एंगल X है, राइट, तो ये भी, ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ, इसको Y नहीं मानेंगे, हम इसको भी X मानेंगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है इक्वल। और अगर ये X है और ये बाइसेक्टर है, राइट, तो बाइसेक्टर में अगर ये X है तो ये भी X होगा। एंगल BCS क्या होगा? BCG प्लस एंगल GCS, राइट? तो ये अगर 2x है तो इसको हम x एंड x बोल सकते हैं, एग्जैक्टली हाफ से डिवाइड कर रहा है ये बाइसेक्टर, राइट? ठीक है, तो अगर, तो तब तो हमारा प्रूफ हो गया, राइट? अब दिस इज ऑल्सो x, नाउ दिस होल एंगल इज 2x, राइट? ये क्या है 2x एंड दिस होल एंगल इज 2x, राइट? सो एंगल ABQ क्या हो गया? 2x आ गया, राइट? एंड एंगल BCS क्या आ गया? 2x आ गया, राइट? सो हम बोल सकते हैं एंगल ABQ is equal to एंगल BCS, राइट? और करस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो एक्सियम है उसका रिवर्सल यूज कर लेंगे कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इसका मतलब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, इसका मतलब PQ इज पैरेलल टू RS, राइट? करस्पॉन्डिंग एंगल्स के एक्सियम से आ जाता है ये। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? AB is parallel to CD and CD is parallel to EF। तो हमें पता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, ये दो लाइंस पैरेलल हैं एंड ये और ये पैरेलल है, तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो गए, राइट? EA इज परपेंडिकुलर टू AB, सो EA क्या है? EA इज परपेंडिकुलर टू AB, सो परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री हुआ, ये परपेंडिकुलर का साइन है। सो हमने बोला था कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो एंगल 90 डिग्री होता है, ये भी एंगल 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री होगा, ये भी एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है? ये दिया है। एंड एंगल BEF इज 55 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड वैल्यूज ऑफ XYZ, हमें ये पता करना है, ठीक है? काफी सिंपल है। तो अगर ये ये एक स्ट्रेट लाइन है, राइट, ये परपेंडिकुलर है, राइट, इस पे, और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये भी तो 90 डिग्री होगा। ये पैरेलल लाइंस पे दो पैरेलल लाइंस है, एक जगह यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, तो ये भी तो परपेंडिकुलर हुआ, राइट, इस लाइन पे। तो मैं बोल सकता हूँ 55 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 माइनस 55, z विल बिकम 45 डिग्री। तो z की वैल्यू हमें पता चल गई। मेक सेंस? अब हमें y एंड x पता करना है। अब ये दोनों पैरेलल लाइंस है, राइट? मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो लाइन है, दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल, और ये एक ट्रांसवर्सल हो गया उसका, ठीक है? ये ट्रांसवर्सल, अगर ये 55 डिग्री है तो ये भी तो 55 डिग्री होगा। ऑल्टरनेट एंगल्स, हमें पता है ऑल्टरनेट एंगल्स कॉन्सेप्ट से। फ्रॉम ऑल्टरनेट एंगल्स, सॉरी मैं इसको ब्लैक से लिख देता हूँ। ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम, एंगल्स क्या बोलता है?
ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल है. सो अगर इफ दिस एंगल इज 55, दिस विल आल्सो बी 55. सो एंगल सी डी ई विल आल्सो बी 55. अगर सी डी 55 है तो ये स्ट्रेट लाइन है, राइट? दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री. सो y प्लस 55 डिग्री विल बी 180 डिग्री. तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई? दिस विल बिकम 180 माइनस 55 क्या होगा? 10 में 5 या 5, 7 टू 125 डिग्री. सो y की वैल्यू आ गई 125 डिग्री. ठीक है, मेक सेंस? अब अगर ये 125 डिग्री है तो ये दोनों पैरेलल लाइंस है. ए बी इज अ पैरेलल लाइन, सी डी इज अ पैरेलल लाइन. ये दोनों पैरेलल लाइंस है कि नहीं है, राइट? एंड ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल क्या हो गया? ये दोनों एंगल इज अ करस्पॉन्डिंग एंगल. सो एक्स विल बिकम 125 डिग्री. करस्पॉन्डिंग एंगल है, राइट? करस्पॉन्डिंग टू ये जो y था हमारा 125 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई 125 डिग्री. सिंपल है, आपको बस विजुअलाइज करना है. और विजुअलाइजेशन कैसे आएगा? जब तक आप और क्वेश्चंस सॉल्व नहीं करेंगे. जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप क्विकली विजुअलाइज कर पाएंगे एंड आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे.